भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जहां जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वो वाकई में भयावह है। क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा।
सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्रित यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा असर तो देखने को मिला गया ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं काफ़ी, ये हमला जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफ़ी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई है यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनके लिए जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना यह भी जाता है कि टारगेटेड अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं। जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप, जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है।
हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वो वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिला गया ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई है यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना ये भी जाता है कि टारगेटेड अटैक
अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है, तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं। और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं, जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए, आप जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिसपे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं। और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है, जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है। और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है। और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को
खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। इसकी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिला गया ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई हैं यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनके लिए जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना यह भी जाता है कि टारगेटेड अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं। जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जिसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप, जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है।
सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जहां जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से ये अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। एरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। एरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। एरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए एरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए
पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्रित यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा असर तो देखने को मिला गया ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफ़ी ये हमला जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफ़ी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई हैं यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना ये भी जाता है कि टारगेटेड अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं। और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं। जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जिसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए, आप जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है।
हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से ये अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। एरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। एरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। एरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया हवा में। 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए एरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदा एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्रित यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई है यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना ये भी जाता है कि टारगेटेड अटैक
करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है, तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं। और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही है, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप, जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रही है, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं। और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वो वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है, जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है। और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है। और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है, और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को
खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। इसकी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई हैं यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनके लिए जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना ये भी जाता है कि टारगेटेड अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं। जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप, जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है।
सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और उस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा।
सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा असर तो देखने को मिला गया ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं काफ़ी, ये हमला जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला और अटैक है, जिस तरीके से काफ़ी धुआं जो दिखाई दे रहा है इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है, ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई हैं यूएस की तरफ से, ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनके लिए जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना यह भी जाता है कि टारगेटेड अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं। जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे, यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप, जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और इस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है।
हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहां पर ये कि किस तरीके से यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वाकई में भयावह है, क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई है यूएस की तरफ से। ये मिसाइल यूएस की तरफ से ईरान की तरफ दागी गई हैं और इससे यही संदेश दिया जा रहा है यूएस की तरफ से भी कि हम ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कह दिया है कि हम यूएस के साथ लगातार खड़े हैं। तो ये युद्ध अनामिका पूरी तरीके से ईरान वर्सेस वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये ईरान पर यूएस की टॉमहॉक मिसाइलों के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। टॉमहॉक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनके लिए जिनकी खूबी काफी ज्यादा मानी जाती है और माना ये भी जाता है कि टारगेटेड अटैक
अटैक करने के साथ साथ अगर बंकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर आपका टारगेट जमीन के कई फीट नीचे गहराई में भी है, तो ये उसको भी भेदने में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इसीलिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइलें जो है अब वो यूएस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाती हैं। और अब इन्हीं मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको अब देख पा रही हैं जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं टॉमहॉक मिसाइलें, वो खतरा और युद्ध के अगले चरण को बताती हैं कि जब ट्रंप की ओर से आज सुबह ही कह दिया गया था कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी 4 हफ्ते चलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेंगे। यानी कि फिलहाल ट्रंप की ओर से कम मैसेज क्लियर है कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही है, इसके बाद हमने बीच बीच में दिखाया था कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए, और जो हमने बताया था आपको कि अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो उसकी नई तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई है। ये सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी है और माना यह जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और देखिए आप जो तस्वीर है वो वाकई में खौफ से भर देगी आपको, क्योंकि रिफाइनरी में जिस तरीके से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, इसके बाद आप देख पा रही हैं कि बर्बादी और तबाही एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिफाइनरी में तेल में जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद सोचिए कि कितना ज्यादा ये इलाका प्रभावित करेगा अपने आसपास के, ये बता पाना भी मुश्किल। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक की खबर सामने आ रही है। रिफाइनरी पर ईरानी शहीद 136 से अटैक किया गया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पे अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर यह हमला जो है सामने आ रहा है। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि दुनिया की ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है अरामको, जिसकी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या दुनिया के महायुद्ध के बीच जो केंद्र है वो तेल बन गया है। तो तस्वीर दिखा रहे, देखिए आपको किस तरीके से अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और उस हमले की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से आपको दूर से ही धुआं दिखाई देगा। ये अरामको रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके सामने भी रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कपकपाहट के साथ ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं आप, यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ये हमला है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, जिस पे ड्रोन से अटैक किया गया। इस अटैक के बाद जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं, दूर तक सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का इलाका भी इसी हमले की जद में आ गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफाइनरी ड्रोन पे अटैक के बाद जो आसपास के इलाके हैं वो इससे कितने प्रभावित होते हैं और बाकी जो अपडेट्स है वो आनी बाकी। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसपे ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है और अटैक के बाद की जो तस्वीर है वो वाकई में भयावह है। क्योंकि जब रिफाइनरी पे अटैक होता है जहां पे पहले से ही बहुत सारा तेल जो होता है स्टोर होता है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यह अटैक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से युद्ध का अगला चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इस 3 दिनों में पहली बार है जब रिफाइनरी पे डायरेक्टली अटैक किया गया हो। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है और अटैक के बाद ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर बताती है कि कितना बड़ा ये अटैक है और इस अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। अरामको जो रिफाइनरी है इस पर हमला किया गया है और ड्रोन से ये अटैक है। इस अटैक के बाद दूर से, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेटेड अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है और ऐसी भीषण तबाही की दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इरबिल एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 ईरानी ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया। इरबिल एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन को
खत्म किया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये बताए जा रहे हैं जिनको यहां खत्म कर दिया गया है। इरबिल एयरबेस पर निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इन ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। 3 ईरानी ड्रोन ये हैं जिन्हें यहां पर खत्म कर दिया है। पहले ही इन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया गया। हवा में 3 ईरानी ड्रोन देखे गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरबिल बेस को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन यहां पर दागे गए थे। 3 ड्रोन देखे गए हवा में, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए इरबिल बेस पर, जिन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये 2 तस्वीरें हैं समझाने के लिए काफी कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं और जब इनको मार गिराया गया तो ड्रोन का मलबा देख पा रहे हैं आप। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत में यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। तो कुवैत में रह रहे यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है जिस पर हमला हुआ है और इससे पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। मार्केट पर काफी ज्यादा असर इससे होगा। सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इस पर हमला किया गया है। प्लानिंग के तहत ये हुआ है अनामिका, क्योंकि तेल का जो पूरा केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा ये बताया जाता है रिफाइनरी, यहीं से अगर ये अटैक हुआ है यहाँ पर और अगर ये इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया में तेल जो है वो यहाँ से सप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा असर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही तेल की कमी भी आएगी। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं, काफी ये हमला जो है काफी ज्यादा बड़ा हमला और अटैक है। जिस तरीके से काफी धुआं जो दिखाई दे रहा है, इस पूरी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। और ये एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल लॉन्च होने की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है और ये मिसाइल दागी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे अटैक के बाद अरामको रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। ईरान ने रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये और जिस तरीके से अटैक किया गया तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस अटैक के बाद फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये अटैक हुआ है। अरामको रिफाइनरी जहां तेल बनाया जाता है, रखा जाता है और ये सोचिए आप कि इसे टारगेट करना एक बड़ी मैसेजिंग सऊदी को भी है ईरान की तरफ से, क्योंकि सऊदी की भी बहुत ज्यादा संलिप्तता पीछे से कहा जा रहा है कि हिडन रोल प्ले किया है सऊदी अरब ने इस अटैक में और यही वजह है कि ईरान अरामको रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो अनामिका आपको बता भी रही थी और यहाँ से तेल बहुत जगहों पर जाता है और यहाँ पर अगर इस तरह का विस्फोट और बड़ा रूप लेता है तो आप समझिए आग लग जाएगी और इतनी भयंकर लगेगी कि उसे बुझाने में पता नहीं कितना वक्त लगे या हो सकता है वो काबू में ही ना आए। तो ये बहुत खतरे का साइन है जो हम तस्वीर आपको सऊदी की दिखा रहे हैं। सऊदी को भी ईरान का ये मैसेज पहुंच रहा है क्योंकि सऊदी बिल्कुल नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ऐसा हो कि ईरान न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि एक पूरा दबदबा सऊदी का है और वो दबदबा कायम रखने की कोशिश में सऊदी ने कहा जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल को पुश किया है और यही तस्वीर बता रही है कि ईरान को भी ये बात समझ में आ गई है। अरामको रिफाइनरी इस वक्त बंद है। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जब अटैक किया गया ठीक उस वक्त की तस्वीर और ये नया वीडियो है। देखिए ये नया वीडियो है, पुराना वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुराना वीडियो है अनामिका वो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन इससे गंभीरता समझनी होगी कि ये युद्ध कहां जा रहा है। और ड्रोन अटैक के बाद ये पूरा का पूरा बड़ा इलाका है जो रिफाइनरी का, वो इसकी चपेट में आया है। और काफी दूर से आप जो विजुअल देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि ड्रोन अटैक जिस तरीके से किया गया उसके बाद इस रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की धड़कन चलती है, यहीं से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता। अगर यहां बारूद सुलगता है तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हिलेगी। तनाव के केंद्र में है ईरान की ताकतवर सैन्य ताकत IRGC,
अगर अमेरिका और इजराइल हालात पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो IRGC का क्षेत्रीय दबदबा और मजबूत होगा। इसका मतलब खाड़ी में ईरान का प्रभाव, तेल मार्गों पर दबाव और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल। इतिहास गवाह है 1990 का गल्फ वॉर, जब तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जिसने पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। तेल जब हथियार बनता है तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि जेबों में भी लड़ी जाती है। 1990 में तेल के दाम इतनी तेजी से बढ़े थे क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तेल की आपूर्ति को बड़ा झटका लगा और मार्केट में पैनिक फैल गया। यह घटना गल्फ क्राइसिस या 1990 ऑयल प्राइस शॉक के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर वैसा ही मिडिल ईस्ट में होता दिखाई दे रहा है। अगर तेल की आग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो पहला असर कच्चा तेल 100, 120, 150 डॉलर पार कर सकता है। दूसरा, महंगाई की सुनामी, भारत जैसे आयतक देशों पर सीधा प्रभाव। तीसरा, बड़ी ताकतों की सीधी भिड़ंत का खतरा। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, बीच में इजराइल जो पहले से ही कई मोर्चों पर सक्रिय है। अगर तेल टैंकरों पर हमले बढ़े, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ तो वैश्विक चेन सप्लाई टूट सकती है, शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी दबाव में आएगी और ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। यानी तेल की आग आर्थिक युद्ध को जन्म दे सकती है और आर्थिक युद्ध सैन्य टकराव में बदल सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या मिडिल ईस्ट से उठता धुआं वैश्विक युद्ध की आहट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुवैत में जहां पे अमेरिका के 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं, कुवैती डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है और लड़ाकू विमानों में सवार सभी यूएस जवान सुरक्षित हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो कुवैत की ओर से ये जानकारी साझा की गई है जहां पर यूएस के 2 विमान क्रैश हो गए हैं। हालांकि इसमें से जो तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए किस तरीके से ये डिसबैलेंस होता है। ये इसके बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से इसकी जानकारी साझा की गई है, लेकिन बता दें आपको कि जो इसमें जवान थे, यूएस के जवान, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको 2 दिखा रहे हैं, 2 वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये F-15 विमान है, देखिए अमेरिका का, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस दौरान स्ट्राइक्स के लिए भी। और बहुत मुमकिन है कि ये कुवैत का जो यूएस एयरबेस है उससे उड़ान लेकर निकला हो और अचानक ही डिसबैलेंस होकर गिरा है या इंटरसेप्शन की वजह से, क्योंकि अंदेशा ये भी कहता है कि आपको बताएं कि ये अंदेशा ये भी कहता है कि हो सकता है कि ईरान के इंटरसेप्टर ने इसे आसमान में निशाना बनाया हो। ये दोनों अलग अलग जेट्स हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि 2 जेट्स गिरे हैं। F-15 की ही जानकारी मिल रही है, दूसरा भी F सीरीज का ही इनका फाइटर जेट है, उसकी अभी डिटेल नहीं आई है। लेकिन आप ये 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे एक विमान तो पूरी तरह से आसमान में ही आग धधकता हुआ आग का गोला बन के नीचे गिरा है, दूसरा नीचे क्रैश लैंडिंग जैसी तस्वीर आ रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि इन दोनों ही विमानों से, इन दोनों ही फाइटर जेट से जो पायलट है उसने तुरंत ही छलांग लगा दी थी, इजेक्ट कर दिया था, तो बच गए पायलट्स। तो ये 2 तस्वीरें हैं 2 जेट्स के, जो यूएस के विमान हैं और फाइटर जेट्स हैं ये, जो क्रैश हो गए हैं। एक को देख पा रहे हैं जो आसमान में ही आग का गोला बन जाता है, तो वही दूसरा डिसबैलेंस होकर जमीन की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बताते आपको कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से जानकारी साझा की गई है, लेकिन जानकारी ये भी कि जो इसमें मौजूद पायलट थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते खुद की अपनी जान बचा ली है। लेकिन फिलहाल दोनों ये जो विमान देख रहे हैं आप, ये क्रैश होते विमान है और युद्ध हर बदलते घंटे के साथ अलग स्तर पे जा रहा है। आज इस महाजंग का 3रा दिन है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ रिफाइनरी को टारगेट किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर ईरान पर भी हमले रुक नहीं रहे हैं यूएस की ओर से। और इस बीच ये 2 तस्वीरें हैं अलग अलग जेट की जो क्रैश हो गए हैं। क्रैश होने के बाद अब देखिए ये 3 तस्वीरें आ गई हैं और तीसरी तस्वीर जो है इसमें देखिए किस तरीके से पैराशूट का सहारा लेकर के जो मौजूद उसमें पायलट थे वो अपनी जान बचाते दिखाई दे रही हैं। विमान तो क्रैश हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें मौजूद पायलट थे वो समय रहते फुर्ती दिखाते हुए पैराशूट के जरिए लैंड कर जाते हैं, यानी सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन जिस विमान में वो मौजूद थे उनका हाल क्या होता है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी धमकियां सामने आई है। हिजबुल्लाह पर अब बड़ा हमला होगा, ये सीधे सीधे कहा गया है इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह को तबाह करके ही छोड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इजराइल की हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह पर अब बड़ा अटैक इजराइल करने वाला है। तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं कि युद्ध बहुत निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजरायली हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है और चुन चुनकर यूएस सैन्य बेसेस को निशाना बना रहा है। बहरीन से दोहा तक, दुबई से बगदाद तक, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं, वहां वहां ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और इसी वजह से युद्ध अपने अगले पायदान पे पहुंच गया है, जहां पे सिर्फ तबाही का ही मंजर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इजरायली हमले के बाद ईरान हुआ आग बबूला। ईरान का बार बे बार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जंग भड़की है। अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला है और अब वो चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। खाड़ी से लेकर पर्शियन गल्फ तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मिडल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां वहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। बहरीन अमेरिकी नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, दोहा अमेरिकी एयरबेस टारगेट, दुबई ड्रोन और मिसाइल से एयरपोर्ट के पास हमला, अबू धाबी यूएस सैन्य ठिकाने निशाने पर, बगदाद अमेरिकी दूतावास परिसर पर हमला, तेल अवीव सायरन के बीच मिसाइल अटैक, हाइफा उत्तरी शहर में हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, इराक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट पर टारगेटेड अटैक। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गईं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता देखा गया। तो वहीं दोहा में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। लगातार धमाके, सायरन और अफरा तफरी, लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखे। ईरान ने दुबई में ड्रोन और मिसाइल से वार किया। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन ठप हो गया। ईरान न सिर्फ मिसाइलों से दुबई पर हमला कर रहा है, बल्कि ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ड्रोन ने गोला बारूद के गोदाम को उड़ा दिया। अब आप तेल अवीव की इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर भी जंगी सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजराइल में लोग बंकरों में छिपे हैं। शेल्टर होम की शरण ली जा रही है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्र भी जंग का मैदान बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल टैंकरों पर मिसाइल अटैक हुए। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट को टारगेट किया गया। ईरान का संदेश साफ है, हमले का जवाब हमले से। ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खाड़ी से लेकर इजराइल तक हर तरफ एक जैसी ही तस्वीर है। धमाके, धुआं, सायरन और खौफ। इजरायली हमले ने जो आग लगाई, ईरान ने उसे ज्वालामुखी बना दिया है। मिडल ईस्ट जल रहा है। महायुद्ध की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। अब देखना यह है कि बदले की यह आग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ईरान इंतकाम लेना चाहता है और यही वजह कि बड़े पैमाने पर पलटवार चल रहा है। कहां कहां कितने फ्रंट्स पर ईरान इस वक्त लड़ रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। ये देखिए, आप ये एक पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा आप यहां देख रहे हैं। आप जरा समझिए ईरान कहां कहां अटैक कर रहा है। सबसे पहले दुबई में कर रहा है, यूएई में। बहरीन की बात करें, मनामा में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा अबू धाबी, यहां पर भी अटैक हुए हैं। कुवैत सिटी में तो कैसी स्थिति है ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। इसके अलावा कतर में जबरदस्त हमले चले हैं। वहीं सऊदी
अरब, जॉर्डन, इजराइल के साथ तो युद्ध का फ्रंट खुला ही हुआ है। सीरिया में भी स्वेदा में अटैक्स किए गए हैं। इजराइल में हाइफा को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव के अलावा बगदाद में भी अटैक्स हुए हैं, यानी इराक को भी क्लियर मैसेजिंग है। पूरी तरह से ईरान के उन देशों को क्लियर मैसेजिंग है कि आपने बेसिस के लिए जगह दी है, लेकिन उन बेसिस को भी तबाह करेंगे। और आपकी जो एक तरह से मूक सहमति चल रही है अमेरिका के इस वॉर फ्रंट खुलने के बाद, उसके भी पूरी तरह से खिलाफ है ईरान, और यही वजह कि बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन चल रहा है। लेकिन जरा अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बताएं आपको कि यूएस का, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये फाइटर जेट्स का एक पूरा बेड़ा है यूएस के। आप देख रहे हैं कई सारे फाइटर जेट्स हैं, एक बड़ा विमान है और उसके साथ कम से कम 4 फॉलोअप विमान चल रहे हैं, और ये फाइटर जेट्स का पूरा बेड़ा दुबई के पास देखा गया। अब इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ समझिए कि ये वहीं आसमान में देखे जा रहे हैं, यानी कि अब इनका नेक्स्ट टारगेट फिर से ईरान होगा। क्या ये बड़े पैमाने पर फिर से अटैक करने की पूरी कोशिश है अमेरिका की उन बेसिस के नुकसान के बाद? ये उस रणनीति के तौर पर आप देखिए, क्योंकि आप देखिए एक बड़ा फाइटर जेट है और उसके साथ कम से कम 8 विमान आपको और नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर तुर्की से है, जहां पे तुर्की में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला सामने आया है। तुर्की में भी यहां पर जो देख रहे हैं आप, किस तरीके से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है, और जिस जगह पे ये हमला हुआ उस जगह पर देख रहे हैं कि कई लोग भी मौजूद हैं जो अपने अपने मोबाइल के कैमरे से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तुर्की में अमेरिकी बेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया है। जहां जहां पर भी अमेरिकी बेस है वहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये तुर्की में बने अमेरिकी बेस की है, जहां पे हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग भी मौजूद हैं। हालांकि इसके पहले याद दिला दे आपको, चाहे बहरीन की बात कर ले, दोहा की बात कर ले, या इसके अलावा यूएई की बात कर ले, या इसके अलावा अलग अलग जगहों पे अटैक के साथ अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये तस्वीर तुर्की की है, जहां पे अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। तो यूएस बेस को लेकर के ईरान जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाकर चला है, आपको याद दिला दे, जब जंग की शुरुआत हुई थी और जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया था, तो पलटवार में सबसे ज्यादा टारगेट पर थे अमेरिकी बेस, जहां पर अभी भी हमले लगातार जारी हैं। Çatışmaların bir hayli şiddetlendiğini tanıklık ediyoruz şu dakikalarda. Duman yükseliyor. Hemen şuraya size bakın. तो देखिए युद्ध के हालात बहुत विध्वंसक हो गए, और 8 तस्वीरों के जरिए पूरे युद्ध की इस वक्त की कहानी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ईरान पर कैसे लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है, तो वहीं लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं, हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहा है। ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि कैसे ये युद्ध डिसाइडिंग फेज में आ चुका है। वहीं यूएस का जेट क्रैश हुआ है कुवैत में अनामिका, और वही यूएस बेस पर भी अटैक की खबर सामने आई, तस्वीर आपके सामने रख भी रहे हैं। तो वही तुर्की बेस पर भी अटैक हुआ उस वक्त, और जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वही बहरीन में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां पे घनी आबादी वाले इलाके में जोरदार अटैक किया गया। तो वही दोहा में भी ड्रोन से अटैक किया गया। तो ये जो 8 तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी कि किस तरीके से बमबारी और मिडिल ईस्ट में बम की बरसात चल रही है, जहां पर दोनों ओर से वार पलटवार भी चल रहा है। कोशिश ये है कि किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ईरान की ओर से सबसे ज्यादा टारगेट पर है अमेरिकी बेस, तो वही यूएस की ओर से ईरान में जो बमबारी है वो लगातार की जा रही। तो वही इजराइल के टारगेट पर अब लेबनान भी आ गया है, जहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि आप समझ लीजिए कि ये जंग कौन किस पर कितना भारी, इसको लेकर चल रही है। ईरान के लिए ये रिवेंज का दिन है, रिवेंज का मौका है, क्योंकि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। वहीं अमेरिका अपनी बादशाहत यहाँ पर साबित करना चाहता है। तो ये जो जंग है डिसाइडिंग फेज में जाती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ईरानी मिसाइलों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है मिसाइलों का, किस तरह से युद्ध में दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। नामिका, हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं। बता दें आपको, देखिए B-2 बॉम्बर जो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, स्टील्थ बॉम्बर है, शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की जब हम बात करते हैं, अमेरिका इजराइल की, तो इनकी ओर से टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही ईरान की ओर से एमाद बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बता दें आपको कि दोनों ओर से अटैक लगातार जारी है। अमेरिका इजराइल की ओर से स्पाइक गाइडेड बम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं ईरान की ओर से गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इजराइल के अलग अलग हिस्सों में अटैक किया जा रहा है। तो वही बात करें अमेरिका की सलोनी, तो अमेरिका किस तरीके से
हमले का। अमेरिका देखिए फाइटर जेट्स पे बहुत जोर दे रहा है। F-16, F-18, F-22 ये फाइटर जेट इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान सोमोर क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स की ही ज्यादा ताकत है, इतने फाइटर जेट्स है नहीं। वहीं अमेरिका और इजराइल F-35 स्टील्थ फाइटर जेट यूज कर रहे हैं, तो ईरान के पास जो मिसाइल है उसके जरिए उन्हें ध्वस्त करने का चल रहा है पूरा मास्टर प्लान। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका और इजराइल ने उतारे हुए मैदान में। वहीं हेरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के पास कामकाजी ड्रोन है। कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कैसे ईरान ने किया पिछले दिनों, कल हमने दिखाया भी था दर्शकों को। अमेरिका बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके बंकर्स को ध्वस्त कर रहा है, जो सुरक्षित ठिकाने हैं ये कहे उनको ध्वस्त कर रहा है। तो ईरान एयर ड्रॉप्ड बम इस्तेमाल कर रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए उन इलाकों को जहां पर यूएस के बेसेस हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे अटैक के बाद अरामको रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। ईरान ने रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, और जिस तरीके से अटैक किया गया तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस अटैक के बाद फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये अटैक हुआ है। अरामको रिफाइनरी जहां तेल बनाया जाता है, रखा जाता है, और ये सोचिए आप कि इसे टारगेट करना एक बड़ी मैसेजिंग सऊदी को भी है ईरान की तरफ से, क्योंकि सऊदी की भी बहुत ज्यादा संलिप्तता पीछे से कहा जा रहा है कि हिडन रोल प्ले किया है सऊदी अरब ने इस अटैक में। और यही वजह है कि ईरान अरामको रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो अनामिका आपको बता भी रही थी, और यहाँ से तेल बहुत जगहों पर जाता है। और यहाँ पर अगर इस तरह का विस्फोट और बड़ा रूप लेता है तो आप समझिए आग लग जाएगी, और इतनी भयंकर लगेगी कि उसे बुझाने में पता नहीं कितना वक्त लगे, या हो सकता है वो काबू में ही ना आए। तो ये बहुत खतरे का साइन है जो हम तस्वीर आपको सऊदी की दिखा रहे हैं। सऊदी को भी ईरान का ये मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि सऊदी बिल्कुल नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ऐसा हो कि ईरान न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि एक पूरा दबदबा सऊदी का है और वो दबदबा कायम रखने की कोशिश में सऊदी ने कहा जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल को पुश किया है। और यही तस्वीर बता रही है कि ईरान को भी ये बात समझ में आ गई है। अरामको रिफाइनरी इस वक्त बंद है। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जब अटैक किया गया ठीक उस वक्त की तस्वीर। और ये नया वीडियो है, देखिए ये नया वीडियो है, पुराना वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुराना वीडियो है अनामिका, वो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन इससे गंभीरता समझनी होगी कि ये युद्ध कहां जा रहा है। और ड्रोन अटैक के बाद ये पूरा का पूरा बड़ा इलाका है जो रिफाइनरी का, वो इसकी चपेट में आया है। और काफी दूर से आप जो विजुअल देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि ड्रोन अटैक जिस तरीके से किया गया उसके बाद इस रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की धड़कन चलती है, यहीं से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता। अगर यहां बारूद सुलगता है तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हिलेगी। तनाव के केंद्र में है ईरान की ताकतवर सैन्य ताकत IRGC। अगर अमेरिका और इजराइल हालात पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो IRGC का क्षेत्रीय दबदबा और मजबूत होगा। इसका मतलब खाड़ी में ईरान का प्रभाव, तेल मार्गों पर दबाव और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल। इतिहास गवाह है 1990 का गल्फ वॉर, जब तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जिसने पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। तेल जब हथियार बनता है तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि जेबों में भी लड़ी जाती है। 1990 में तेल के दाम इतनी तेजी से बढ़े थे क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तेल की आपूर्ति को बड़ा झटका लगा और मार्केट में पैनिक फैल गया। यह घटना गल्फ क्राइसिस या 1990 ऑयल प्राइस शॉक के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर वैसा ही मिडिल ईस्ट में होता दिखाई दे रहा है। अगर तेल की आग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो पहला असर कच्चा तेल 100, 120, 150 डॉलर पार कर सकता है। दूसरा, महंगाई की सुनामी, भारत जैसे आयतक देशों पर सीधा प्रभाव। तीसरा, बड़ी ताकतों की सीधी भिड़ंत का खतरा। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, बीच में इजराइल जो पहले से ही कई मोर्चों पर सक्रिय है। अगर तेल टैंकरों पर हमले बढ़े, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ तो वैश्विक चेन सप्लाई टूट सकती है, शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी दबाव में आएगी और ऊर्जा संकट गहरा जाएगा।
यानी तेल की आग आर्थिक युद्ध को जन्म दे सकती है और आर्थिक युद्ध सैन्य टकराव में बदल सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या मिडिल ईस्ट से उठता धुआं वैश्विक युद्ध की आहट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुवैत में जहां पे अमेरिका के 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं, कुवैती डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है और लड़ाकू विमानों में सवार सभी यूएस जवान सुरक्षित हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो कुवैत की ओर से ये जानकारी साझा की गई है जहां पर यूएस के 2 विमान क्रैश हो गए हैं। हालांकि इसमें से जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से ये डिसबैलेंस होता है ये, इसके बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से इसकी जानकारी साझा की गई है, लेकिन बता दें आपको कि जो इसमें जवान थे यूएस के जवान, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको 2 दिखा रहे हैं, 2 वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये F-15 विमान है, देखिए अमेरिका का, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस दौरान स्ट्राइक्स के लिए भी। और बहुत मुमकिन है कि ये कुवैत का जो यूएस एयरबेस है उससे उड़ान लेकर निकला हो और अचानक ही डिसबैलेंस होकर गिरा है या इंटरसेप्शन की वजह से, क्योंकि अंदेशा ये भी कहता है कि आपको बताएं कि ये अंदेशा ये भी कहता है कि हो सकता है कि ईरान के इंटरसेप्टर ने इसे आसमान में निशाना बनाया हो। ये दोनों अलग अलग जेट्स हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि 2 जेट्स गिरे हैं। F-15 की ही जानकारी मिल रही है, दूसरा भी F सीरीज का ही इनका फाइटर जेट है, उसकी अभी डिटेल नहीं आई है। लेकिन आप ये 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे एक विमान तो पूरी तरह से आसमान में ही आग धधकता हुआ आग का गोला बन के नीचे गिरा है, दूसरा नीचे क्रैश लैंडिंग जैसी तस्वीर आ रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि इन दोनों ही विमानों से, इन दोनों ही फाइटर जेट से जो पायलट है उसने तुरंत ही छलांग लगा दी थी, इजेक्ट कर दिया था, तो बच गए पायलट्स। तो ये 2 तस्वीरें हैं 2 जेट्स के, जो यूएस के विमान है और फाइटर जेट्स है ये, जो क्रैश हो गए हैं। एक को देख पा रहे हैं जो आसमान में ही आग का गोला बन जाता है, तो वही दूसरा डिसबैलेंस होकर जमीन की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बताते हैं आपको, कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से जानकारी साझा की गई है, लेकिन जानकारी ये भी कि जो इसमें मौजूद पायलट थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते कूद के अपनी जान बचा ली है। लेकिन फिलहाल दोनों ये जो विमान देख रहे हैं आप, ये क्रैश होते विमान है और युद्ध हर बदलते घंटे के साथ अलग स्तर पे जा रहा है। आज इस महाजंग का 3रा दिन है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ रिफाइनरी को टारगेट किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर ईरान पर भी हमले रुक नहीं रहे हैं यूएस की ओर से। और इस बीच ये 2 तस्वीरें हैं अलग अलग जेट की, जो क्रैश हो गए हैं। क्रैश होने के बाद अब देखिए ये 3 तस्वीरें आ गई हैं और तीसरी तस्वीर जो है इसमें देखिए किस तरीके से पैराशूट का सहारा लेकर के जो मौजूद उसमें पायलट थे वो अपनी जान बचाते दिखाई दे रही है। विमान तो क्रैश हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें मौजूद पायलट थे वो समय रहते फुर्ती दिखाते हुए पैराशूट के जरिए लैंड कर जाते हैं, यानी सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन जिस विमान में वो मौजूद थे उनका हाल क्या होता है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी धमकियां सामने आई है। हिजबुल्लाह पर अब बड़ा हमला होगा, ये सीधे सीधे कहा गया है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को तबाह करके ही छोड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह पर अब बड़ा अटैक इजराइल करने वाला है। तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं कि युद्ध बहुत निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजरायली हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है और चुन चुनकर यूएस सैन्य बेसेस को निशाना बना रहा है। बहरीन से दोहा तक, दुबई से बगदाद तक, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं वहां वहां ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और इसी वजह से युद्ध अपने अगले पायदान पे पहुंच गया है, जहां पे सिर्फ तबाही का ही मंजर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इजरायली हमले के बाद ईरान हुआ आग बबूला। ईरान का बार बे बार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जंग भड़की है। अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला है और अब वो चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है।
खाड़ी से लेकर पर्शियन गल्फ तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मिडल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां वहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। बहरीन अमेरिकी नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, दोहा अमेरिकी एयरबेस टारगेट, दुबई ड्रोन और मिसाइल से एयरपोर्ट के पास हमला, अबू धाबी यूएस सैन्य ठिकाने निशाने पर, बगदाद अमेरिकी दूतावास परिसर पर हमला, तेल अवीव सायरन के बीच मिसाइल अटैक, हाइफा उत्तरी शहर में हमले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, इराक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट पर टारगेटेड अटैक। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गईं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता देखा गया। तो वहीं दोहा में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। लगातार धमाके, सायरन और अफरा तफरी, लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखे। ईरान ने दुबई में ड्रोन और मिसाइल से वार किया। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन ठप हो गया। ईरान न सिर्फ मिसाइलों से दुबई पर हमला कर रहा है, बल्कि ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ड्रोन ने गोला बारूद के गोदाम को उड़ा दिया। अब आप तेल अवीव की इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर भी जंगी सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजराइल में लोग बंकरों में छिपे हैं। शेल्टर होम की शरण ली जा रही है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्र भी जंग का मैदान बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों पर मिसाइल अटैक हुए। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट को टारगेट किया गया। ईरान का संदेश साफ है, हमले का जवाब हमले से। ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खाड़ी से लेकर इजराइल तक हर तरफ एक जैसी ही तस्वीर है। धमाके, धुआं, सायरन और खौफ। इजरायली हमले ने जो आग लगाई, ईरान ने उसे ज्वालामुखी बना दिया है। मिडल ईस्ट जल रहा है। महायुद्ध की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। अब देखना यह है कि बदले की यह आग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ईरान इंतकाम लेना चाहता है और यही वजह कि बड़े पैमाने पर पलटवार चल रहा है। कहां कितने फ्रंट्स पर ईरान इस वक्त लड़ रहा है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। ये देखिए, आप ये एक पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा आप यहां देख रहे हैं। आप जरा समझिए ईरान कहां अटैक कर रहा है। सबसे पहले दुबई में कर रहा है, यूएई में। बहरीन की बात करें, मनामा में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा अबू धाबी, यहां पर भी अटैक हुए हैं। कुवैत सिटी में तो कैसी स्थिति है, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। इसके अलावा कतर में जबरदस्त हमले चले हैं। वहीं सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के साथ तो युद्ध का फ्रंट खुला ही हुआ है। सीरिया में भी स्वेदा में अटैक्स किए गए हैं। इजराइल में हाइफा को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव के अलावा बगदाद में भी अटैक्स हुए हैं। यानी इराक को भी क्लियर मैसेजिंग है। पूरी तरह से ईरान की उन देशों को क्लियर मैसेजिंग है कि आपने बेसिस के लिए जगह दी है, लेकिन उन बेसिस को भी तबाह करेंगे। और आपकी जो एक तरह से मूक सहमति चल रही है अमेरिका के इस वॉर फ्रंट खुलने के बाद, उसके भी पूरी तरह से खिलाफ है ईरान। और यही वजह कि बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन चल रहा है। लेकिन जरा अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बताएं आपको कि यूएस का, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये फाइटर जेट्स का एक पूरा बेड़ा है। यूएस के आप देख रहे हैं कई सारे फाइटर जेट्स हैं। एक बड़ा विमान है और उसके साथ कम से कम 4 फॉलो अप विमान चल रहे हैं। और ये फाइटर जेट्स का पूरा बेड़ा दुबई के पास देखा गया। अब इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ समझिए कि ये वहीं आसमान में देखे जा रहे हैं। यानी कि अब इनका नेक्स्ट टारगेट फिर से ईरान होगा। क्या ये बड़े पैमाने पर फिर से अटैक करने की पूरी कोशिश है अमेरिका की उन बेसिस के नुकसान के बाद? ये उस रणनीति के तौर पर आप देखिए, क्योंकि आप देखिए एक बड़ा फाइटर जेट है और उसके साथ कम से कम 8 विमान आपको और नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर तुर्की से है, जहां पे तुर्की में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला सामने आया है। तुर्की में भी यहां पर जो देख रहे हैं आप, किस तरीके से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। और जिस जगह पे ये हमला हुआ, उस जगह पर देख रहे हैं कि कई लोग भी मौजूद हैं जो अपने अपने मोबाइल के कैमरे से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं।
तुर्की में अमेरिकी बेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया है। जहां जहां पर भी अमेरिकी बेस है वहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया। और जो तस्वीर दिखा रहा है आपको कि तुर्की में बने अमेरिकी बेस की है, जहां पे हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग भी मौजूद है। हालांकि इसके पहले याद दिला दे आपको, चाहे बहरीन की बात कर ले, दोहा की बात कर ले, या इसके अलावा यूएई की बात कर ले, या इसके अलावा अलग अलग जगहों पे अटैक के साथ अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये तस्वीर तुर्की की है, जहां पे अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। तो यूएस बेस को लेकर के ईरान जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाकर चला है, आपको याद दिला दे, जब जंग की शुरुआत हुई थी और जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया था, तो पलटवार में सबसे ज्यादा टारगेट पर थे अमेरिकी बेस, जहां पर अभी भी हमले लगातार जारी हैं। Maksut'ta çatışmaların bir hayli şiddetlendiğini tanıklık ediyoruz şu dakikalarda. Duman yükseliyor. Hemen şuraya size bakın. तो देखिए युद्ध के हालात बहुत विध्वंसक हो गए और 8 तस्वीरों के जरिए पूरे युद्ध की इस वक्त की कहानी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ईरान पर कैसे लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है, तो वहीं लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं, हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहा है। ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि कैसे ये युद्ध डिसाइडिंग फेज में आ चुका है। वहीं यूएस का जेट क्रैश हुआ है कुवैत में अनामिका, और वही यूएस बेस पर भी अटैक की खबर सामने आई। तस्वीर आपके सामने रख भी रहे हैं। तो वही तुर्की बेस पर भी अटैक हुआ उस वक्त, और जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वही बहरीन में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां पे घनी आबादी वाले इलाके में जोरदार अटैक किया गया। तो वही दोहा में भी ड्रोन से अटैक किया गया। तो ये जो 8 तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी कि किस तरीके से बमबारी और मिडिल ईस्ट में बम की बरसात चल रही है, जहां पर दोनों ओर से वार पलटवार भी चल रहा है। कोशिश ये है कि किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ईरान की ओर से सबसे ज्यादा टारगेट पर है अमेरिकी बेस, तो वही यूएस की ओर से ईरान में जो बमबारी है वो लगातार की जा रही। तो वही इजराइल के टारगेट पर अब लेबनान भी आ गया है, जहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि आप समझ लीजिए कि ये जंग कौन किस पर कितना भारी इसको लेकर चल रही है। ईरान के लिए ये रिवेंज का दिन है, रिवेंज का मौका है, क्योंकि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। वहीं अमेरिका अपनी बादशाहत यहां पर साबित करना चाहता है। तो ये जो जंग है डिसाइडिंग फेज में जाती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ईरानी मिसाइलों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है मिसाइलों का, किस तरह से युद्ध में दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। नामिका, हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं। बता दें आपको, देखिए B-2 बॉम्बर जो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, स्टील्थ बॉम्बर है, शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका की जब हम बात करते हैं, अमेरिका इजराइल की, तो इनकी ओर से टॉम हॉक मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही ईरान की ओर से एमाद बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बता दें आपको कि दोनों ओर से अटैक लगातार जारी है। अमेरिका इजराइल की ओर से स्पाइक गाइडेड बम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही ईरान की ओर से गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इजराइल के अलग अलग हिस्सों में अटैक किया जा रहा है। तो वही बात करें अमेरिका की सलोनी, तो अमेरिका किस तरीके से हमले, अमेरिका देखिए फाइटर जेट्स पे बहुत जोर दे रहा है। F-16, F-18, F-22 ये फाइटर जेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान सोमोर क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स की ही ज्यादा ताकत है, इतने फाइटर जेट्स है नहीं। वहीं अमेरिका और इजराइल F-35 स्टील्थ फाइटर जेट यूज कर रहे हैं। तो ईरान के पास जो मिसाइल है उसके जरिए उन्हें ध्वस्त करने का चल रहा है पूरा मास्टर प्लान। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका और इजराइल ने उतारे हुए मैदान में। वहीं हेरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के पास कामकाजी ड्रोन है। कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कैसे ईरान ने किया पिछले दिनों, कल हमने दिखाया भी था दर्शकों को। अमेरिका बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके बंकर्स को ध्वस्त कर रहा है, जो सुरक्षित ठिकाने हैं ये कहे उनको ध्वस्त कर रहा है। तो ईरान एयर ड्रॉप्ड बम इस्तेमाल कर रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए उन इलाकों को जहां पर यूएस के बेसेस हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे अटैक के बाद अरामको रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। ईरान ने रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, और जिस तरीके से अटैक किया गया तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस अटैक के बाद फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये अटैक हुआ है। अरामको रिफाइनरी जहां तेल बनाया जाता है, रखा जाता है, और ये सोचिए आप कि इससे टारगेट करना एक बड़ी मैसेजिंग सऊदी को भी है ईरान की तरफ से, क्योंकि सऊदी की भी बहुत ज्यादा संलिप्तता
पीछे से कहा जा रहा है कि हिडन रोल प्ले किया है सऊदी अरब ने इस अटैक में, और यही वजह है कि ईरान आरामको रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो अनामिका आपको बता भी रही थी, और यहाँ से तेल बहुत जगहों पर जाता है, और यहाँ पर अगर इस तरह का विस्फोट और बड़ा रूप लेता है तो आप समझिए आग लग जाएगी, और इतनी भयंकर लगेगी कि उसे बुझाने में पता नहीं कितना वक्त लगे, या हो सकता है वो काबू में ही ना आए। तो ये बहुत खतरे का साइन है जो हम तस्वीर आपको सऊदी की दिखा रहे हैं। सऊदी को भी ईरान का ये मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि सऊदी बिल्कुल नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ऐसा हो कि ईरान न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि एक पूरा दबदबा सऊदी का है, और वो दबदबा कायम रखने की कोशिश में सऊदी ने कहा जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल को पुश किया है, और यही तस्वीर बता रही है कि ईरान को भी ये बात समझ में आ गई है। आरामको रिफाइनरी इस वक्त बंद है। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जब अटैक किया गया ठीक उस वक्त की तस्वीर, और ये नया वीडियो है। देखिए, ये नया वीडियो है, पुराना वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुराना वीडियो है अनामिका, वो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन इससे गंभीरता समझनी होगी कि ये युद्ध कहां जा रहा है। और ड्रोन अटैक के बाद ये पूरा का पूरा बड़ा इलाका है जो रिफाइनरी का, वो इसकी चपेट में आया है। और काफी दूर से आप जो विजुअल देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि ड्रोन अटैक जिस तरीके से किया गया, उसके बाद इस रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की धड़कन चलती है, यहीं से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता। अगर यहां बारूद सुलगता है तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हिलेगी। तनाव के केंद्र में है ईरान की ताकतवर सैन्य ताकत IRGC। अगर अमेरिका और इजराइल हालात पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो IRGC का क्षेत्रीय दबदबा और मजबूत होगा। इसका मतलब खाड़ी में ईरान का प्रभाव, तेल मार्गों पर दबाव और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल। इतिहास गवाह है 1990 का गल्फ वॉर, जब तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जिसने पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। तेल जब हथियार बनता है तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि जेबों में भी लड़ी जाती है। 1990 में तेल के दाम इतनी तेजी से बढ़े थे क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तेल की आपूर्ति को बड़ा झटका लगा और मार्केट में पैनिक फैल गया। यह घटना गल्फ क्राइसिस या 1990 ऑयल प्राइस शॉक के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर वैसा ही मिडिल ईस्ट में होता दिखाई दे रहा है। अगर तेल की आग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो पहला असर कच्चा तेल 100, 120, 150 डॉलर पार कर सकता है। दूसरा, महंगाई की सुनामी, भारत जैसे आयतक देशों पर सीधा प्रभाव। तीसरा, बड़ी ताकतों की सीधी भिड़ंत का खतरा। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, बीच में इजराइल जो पहले से ही कई मोर्चों पर सक्रिय है। अगर तेल टैंकरों पर हमले बढ़े, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ तो वैश्विक चेन सप्लाई टूट सकती है, शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी दबाव में आएगी और ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। यानी तेल की आग आर्थिक युद्ध को जन्म दे सकती है और आर्थिक युद्ध सैन्य टकराव में बदल सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या मिडिल ईस्ट से उठता धुआं वैश्विक युद्ध की आहट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुवैत में जहां पे अमेरिका के 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं, कुवैती डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है और लड़ाकू विमानों में सवार सभी यूएस जवान सुरक्षित हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो कुवैत की ओर से ये जानकारी साझा की गई है, जहां पर यूएस के 2 विमान क्रैश हो गए हैं। हालांकि इसमें से जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से ये डिसबैलेंस होता है। ये इसके बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से इसकी जानकारी साझा की गई है, लेकिन बता दें आपको कि जो इसमें जवान थे, यूएस के जवान, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको 2 दिखा रहे हैं, 2 वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये F-15 विमान है, देखिए अमेरिका का, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस दौरान स्ट्राइक्स के लिए भी।
और बहुत मुमकिन है कि ये कुवैत का जो यूएस एयरबेस है उससे उड़ान लेकर निकला हो और अचानक ही डिसबैलेंस होकर गिरा है या इंटरसेप्शन की वजह से, क्योंकि अंदेशा ये भी कहता है कि आपको बताएं कि ये अंदेशा ये भी कहता है कि हो सकता है कि ईरान के इंटरसेप्टर ने इसे आसमान में निशाना बनाया हो। ये दोनों अलग अलग जेट्स हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि 2 जेट्स गिरे हैं। F-15 की ही जानकारी मिल रही है, दूसरा भी F सीरीज का ही इनका फाइटर जेट है, उसकी अभी डिटेल नहीं आई है। लेकिन आप ये 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे एक विमान तो पूरी तरह से आसमान में ही आग धधकता हुआ आग का गोला बन के नीचे गिरा है, दूसरा नीचे क्रैश लैंडिंग जैसी तस्वीर आ रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि इन दोनों ही विमानों से, इन दोनों ही फाइटर जेट से जो पायलट है उसने तुरंत ही छलांग लगा दी थी, इजेक्ट कर दिया था, तो बच गए पायलट्स। तो ये 2 तस्वीरें हैं 2 जेट्स के जो यूएस के विमान हैं और फाइटर जेट्स हैं ये जो क्रैश हो गए हैं। एक को देख पा रहे हैं जो आसमान में ही आग का गोला बन जाता है, तो वही दूसरा डिसबैलेंस होकर जमीन की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बताते आपको कुवैत मिनिस्ट्री की ओर से जानकारी साझा की गई है, लेकिन जानकारी ये भी कि जो इसमें मौजूद पायलट थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते खुद की अपनी जान बचा ली है। लेकिन फिलहाल दोनों ये जो विमान देख रहे हैं आप, ये क्रैश होते विमान है और युद्ध हर बदलते घंटे के साथ अलग स्तर पे जा रहा है। आज इस महाजंग का 3रा दिन है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ रिफाइनरी को टारगेट किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर ईरान पर भी हमले रुक नहीं रहे हैं यूएस की ओर से। और इस बीच ये 2 तस्वीरें हैं अलग अलग जेट की जो क्रैश हो गए हैं। क्रैश होने के बाद अब देखिए ये 3 तस्वीरें आ गई हैं और तीसरी तस्वीर जो है इसमें देखिए किस तरीके से पैराशूट का सहारा लेकर के जो मौजूद उसमें पायलट थे वो अपनी जान बचाते दिखाई दे रहे हैं। विमान तो क्रैश हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें मौजूद पायलट थे वो समय रहते फुर्ती दिखाते हुए पैराशूट के जरिए लैंड कर जाते हैं, यानी सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन जिस विमान में वो मौजूद थे उनका हाल क्या होता है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी धमकियां सामने आई है। हिजबुल्लाह पर अब बड़ा हमला होगा, ये सीधे सीधे कहा गया है इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह को तबाह करके ही छोड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह पर अब बड़ा अटैक इजराइल करने वाला है। तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं कि युद्ध बहुत निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजरायली हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है और चुन चुनकर यूएस सैन्य बेसेस को निशाना बना रहा है। बहरीन से दोहा तक, दुबई से बगदाद तक, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं वहां वहां ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और इसी वजह से युद्ध अपने अगले पायदान पे पहुंच गया है, जहां पे सिर्फ तबाही का ही मंजर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इजरायली हमले के बाद ईरान हुआ आग बबूला। ईरान का बार बे बार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जंग भड़की है। अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला है और अब वो चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। खाड़ी से लेकर पर्शियन गल्फ तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मिडल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां वहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। बहरीन अमेरिकी नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, दोहा अमेरिकी एयरबेस टारगेट, दुबई ड्रोन और मिसाइल से एयरपोर्ट के पास हमला, अबू धाबी यूएस सैन्य ठिकाने निशाने पर, बगदाद अमेरिकी दूतावास परिसर पर हमला, तेल अवीव सायरन के बीच मिसाइल अटैक, हाइफा उत्तरी शहर में हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, इराक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट पर टारगेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।